उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने जो डीबीटी का प्रोग्राम चल रहा है बच्चों के खातों में पैसे पहुंचाने के लिए, अब उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है और आधार कार्ड के संबंध में अकाउंट सत्यापन के लिए महानिदेशक शिक्षा ने कुछ बदलावों के साथ आदेश जारी किया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय। महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। प्रेरणा पोर्टल पर छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के अद्यतन एवं प्रामाणिक बैंक खातों का विवरण उपलब्ध कराए जाने के संबंध में यह जो आदेश है 7 जुलाई को जारी किया गया DGSE के द्वारा। महोदय महोदया, कृपया उपयुक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक संख्या DBT 459/2021-22 लखनऊ दिनांक 25 मई 2021 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के अद्यतन एवं प्रामाणिक बैंक खातों का विवरण EFMS पोर्टल के माध्यम से सत्यापित किए जाने की प्रक्रिया से विस्तार में अवगत कराते हुए तदनुसार कार्रवाई की अपेक्षा की गई है। छात्र पंजीकरण पंजिका के अनुसार अब जो ऐसा रजिस्टर है उसके अनुसार नामों में भिन्नता पाई जा रही है। तो लिखा है कि छात्र पंजीकरण पंजिका के अनुसार पोर्टल पर अंकित छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के नाम का EFMS पोर्टल के माध्यम से प्राप्त बैंक खाते में अंकित नाम से मिलान करने पर अत्यधिक संख्या में नामों में भिन्नता परिलक्षित हुई है। नाम मिलान नहीं कर रहे हैं, मैच नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रेरणा पोर्टल पर अंकित माता पिता अभिभावक की पहचान स्थापित किया जाना आवश्यक है, जिससे धनराशि का हस्तांतरण वास्तविक माता पिता अभिभावक के खाते में हो सके। तो भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 खंड 3 उपखंड 2 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या, ये जो संख्या दी हुई है इसके अंतर्गत दिनांक 17 अक्टूबर 2017 तथा अधिसूचना संख्या का 810A दिनांक 26 फरवरी 2018 में यह निर्देश दिए गए हैं कि सेवाओं या सुविधाओं या सहायकियों के प्रदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिधान प्रक्रियाओं को सरलीकृत करता है और पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्रहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है। और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है। अर्थात जो आधार कार्ड है उसके बाद किसी और दस्तावेज के प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। उपरयुक्त के दृष्टिगत प्रेरणा पोर्टल पर जो छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के विवरण को दर्ज किए जाने के संबंध में अब निम्न निर्देश दिए जाते हैं। पहली बात कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा छात्र छात्राओं को प्रदान की जाने वाली सेवाओं या प्रसुविधाओं सहायिकाओं से संबंधित धनराशि को उनके माता पिता अभिभावक के बैंक खातों में हस्तांतरित करने हेतु पहचान स्थापित करने के लिए माता पिता अभिभावकों से उनकी सहमति से उनका आधार नंबर, नाम, पता आदि एकत्रित किया जाए। इसके लिए सहमति पत्र का जो प्रारूप है वह भी भेजा गया है। दूसरी,
प्रेरणा पोर्टल पर छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के विवरण आधार कार्ड में दर्ज विवरण से अक्षरशः मिलाकर लिखा जाएगा। स्पेलिंग बिल्कुल आधार कार्ड के हिसाब से, जो स्पेलिंग है बिल्कुल आधार कार्ड के अनुसार ही भरा जाए। इसके लिए प्रेरणा पोर्टल पर आवश्यक फील्ड तैयार है। प्रेरणा पोर्टल पर अंकित विवरण के आधार पर तैयार किए गए डाटाबेस में आधार नंबर को एन्क्रिप्टेड अपठनीय रूप में आधार अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार रखा जाएगा। आधार नंबर के संकलन के संबंध में संलग्न सहमति पत्र अभिभावकों से प्राप्त कर विद्यालय में सुरक्षित अभिलेख के रूप में रखा जाएगा और उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय अपेक्षा करने पर उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अब यहाँ जो प्रधानाध्यापक है उसे क्या करना है, उसे एक आधार का जो सहमति पत्र, जब हम आधार नंबर लेंगे अभिभावक से तो उसे एक सहमति पत्र भरवाया जाएगा फॉर्म। तो उस सहमति पत्र को अपने विद्यालय में सुरक्षित रखना है और जब भी कोई अधिकारी निरीक्षण के लिए आता है और वह आपसे वह मांगता है सहमति पत्र तो आपको वहां अभिलेख के रूप में उसको दिखाना होगा। खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर के सत्यापन के समय संबंधित अधिकारियों द्वारा रैंडम आधार पर डाटा की शुद्धता का परीक्षण भी किया जाए। प्रेरणा पोर्टल पर डाटा एंट्री से PFMS पोर्टल पर वैलिडेशन तक की शेष प्रक्रिया अधो हस्ताक्षरी के पत्रांक समूह सहायक DBT 459 2021-22 दिनांक 25 मई 2021 के अनुसार संपन्न की जाए। उस प्रक्रिया के अनुसार प्रेरणा पोर्टल पर छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के त्रुटि रहित आवश्यक विवरण फीड किए जाने के अंतिम तिथि 25 जुलाई 2021 निर्धारित की गई है, लेकिन प्रधानाध्यापकों के लिए जो है वह 15 जुलाई ही है। उपर्युक्त निर्देशों से सभी प्रधानाध्यापकों को अवगत कराते हुए अत्यंत कड़ाई से 100% अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। भौदीय विजय किरण आनंद, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। तो अब यहाँ क्या है कि जो भी DBT में भरना है फॉर्म में जो गड़बड़ियाँ हो रही थी, जो नामों में मिलान नहीं हो पा रहे थे, ऐसा रजिस्टर में कुछ था, बैंक की पासबुक में कुछ था और आधार कार्ड में कुछ था नाम। तो अब इसमें थोड़ा सा संशोधन ये हुआ है कि जो आधार कार्ड है उसको ही माना गया है। आधार कार्ड के अनुसार ही स्पेलिंग भरनी है और जो सारी फिलिंग है, जितनी भी चीज़ें भरनी हैं वह सब आधार कार्ड के अनुसार ही वहाँ पर फिल करना है। यह चेंज हुआ है और इसके लिए थोड़ा सा बदलाव और हुआ है कि अब जो हम आधार कार्ड बच्चों का और अभिभावक का लेंगे उसके लिए अभिभावक से एक सहमति पत्र भी भरवाना आवश्यक है और उस सहमति पत्र को विद्यालय में सुरक्षित रखना है एक अभिलेख के रूप में। जैसे अन्य अभिलेख हम सुरक्षित रखते हैं विद्यालय में, इसी प्रकार से हमें वह जो सहमति पत्र है वह भी सुरक्षित रखना है। जब कोई उच्चाधिकारी विद्यालय में निरीक्षण के लिए आता है और आपसे सहमति पत्र मांगता है तो मांगे जाने पर आपको वह सहमति पत्र उनको अधिकारी महोदयों को दिखाने होंगे। यह अब परिवर्तन किया गया है। सहमति पत्र में पुत्र पुत्री श्रीमती निवासी ग्राम विकास खंड जनपद अपने पुत्र पुत्री वार्ड जो प्राथमिक उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय कक्षा इतने का छात्र है को बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाओं प्रसुविधाओं या सहायकियों को प्राप्त करने हेतु अपनी पहचान स्थापित करने के लिए अपने आधार कार्ड का उपयोग करने की सहमति देते हूँ। हस्ताक्षर अंगुष्ठ चिन्ह अभिभावक। तो यह जो है सहमति पत्र है और यह सहमति पत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप इस सहमति पत्र को PDF के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं।